गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम समझते हैं पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग के विषय में। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। पत्र क्या है? पत्र का अर्थ है ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी होती है या छपी होती है, और पत्र के द्वारा ही व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक पहुंचाता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को कहने का एक माध्यम भी कह सकते हैं। कितनी बार व्यक्ति जिन बातों को बोल नहीं पाता वो उसको आसानी से वो पत्र के माध्यम से लिख सकता है। दूर रहने वाले संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। आजकल हमारे पास बातचीत करने, हालचाल जानने के अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स। लेकिन पत्र लिखना और सीखना बहुत आवश्यक है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते, स्कूल नहीं आ पाते, तब आपको छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है, एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। सरकारी और किसी निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर जो बातचीत है वो अस्थायी होती है। इसके विपरीत लिखित दस्तावेज ही स्थायी रूप लेते हैं, यानी हमें लिखित में देना होता है। इसलिए पत्र की आवश्यकता हमें हमेशा है। इसलिए आप ध्यान देंगे कि हम किस प्रकार पत्र को लिखेंगे। पत्र को लिखते समय उसकी भाषा शैली, उसको लिखने का तरीका सरल एवं ग्रहणशील, समझ आने वाली होनी चाहिए। पत्र को पढ़ते ही पत्र को लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। दूसरा औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर। ये आप इंग्लिश में भी लिखते हैं। अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र, तो जैसा इसका नाम है व्यक्तिगत पत्र, ऐसे पत्र जो हम अपने निजी संबंधों में, अपने रिलेशन में, अपने परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को लिखते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र। औपचारिक या कार्यालयीय पत्र, औपचारिक पत्र हम उन्हीं को लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, और इस पत्र को लिखते समय अगर कोई रिलेशन है भी तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे पत्रों के अंतर्गत निम्नलिखित पत्र आते हैं। आवेदन पत्र, प्रधानाचार्य अथवा आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र। व्यावसायिक पत्र, कंपनियों एवं व्यवसायियों को लिखे जाने वाले पत्र। कार्यालयीय पत्र, सरकारी व अन्य कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र। आप ध्यान देंगे पत्र के प्रकार पर और संबंध पर कि वो पत्र किनके बीच है, तो हम किस प्रकार अभिवादन करेंगे और किस प्रकार पत्र की समाप्ति करेंगे। समापन सूचक शब्द क्या होने चाहिए? जैसे अगर पिता और पुत्र का है तो अभिवादन होगा प्रिय या आयुष्मान और नाम। समापन तुम्हारा पिता या शुभाकांक्षी। पुत्र और माता के बीच है तो पूजनीय माता जी, आपका स्नेही या पुत्र। भाई और बड़ा भाई तो आदरणीय भाई साहब, आपका अनुज। मित्र, मित्र या सखी के बीच तो प्रिय राधा, प्रिय रमेश, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र। शिष्य और गुरु के बीच गुरुजी, पूजनीय, परम पूज्य, आपका आज्ञाकारी। गुरु तथा शिष्य को है तो चिरंजीवी राजीव, चिरंजीव राजीव, शिष्य या शिष्या नाम। अपरिचित व्यक्ति को है तो प्रिय महोदय, श्रीमान महोदय, तुम्हारा शुभाकांक्षी। व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता को तो प्रिय महोदय या श्रीमान, भवदीय या आपका। बैंक मैनेजर को महोदय, श्रीमान, प्रबंधक, भवदीय या आपका। कार्यालय पत्र में रेलवे अधीक्षक को महामान्यवर या आदरणीय, प्रार्थी या विनीत। महानिदेशक श्रीमान, परम मान्यवर, निवेदक, भवदीय। आकाशवाणी को माननीय, मान्यवर, आदरणीय, कृपा कांक्षी।
केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार को, या संपादक को, संपादक जी। आवेदन पत्र में प्रधानाचार्य को जब आप लिखेंगे, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, मान्यवर महोदय, और समापन में आपका आज्ञाकारी शिष्या शिष्या। पत्र के अंग। पत्र के निम्नलिखित 8 अंग होते हैं। पहला, पत्र प्रेषक का पता, स्थान एवं दिनांक। पत्र प्रापक का पदनाम एवं पता, यानी पत्र भेजने वाले का पता, पत्र पाने वाले का नाम एवं पता। विषय को संक्षिप्त वाक्य में लिखना। संबोधन, अभिवादन और आशीर्वाद। पत्र की विषय वस्तु, समाप्ति, समापन सूचक शब्द और हस्ताक्षर। आइए अब आप औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखेंगे इसको समझिए। अनौपचारिक पत्र किस प्रकार लिखेंगे। इनफॉर्मल लेटर, जब हम किसी अपने निकट संबंधी को लिखते हैं तो वो पत्र हम किस प्रकार लिखेंगे। पत्र भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, संबोधन जैसे पूजनीय माता जी, प्रिय मित्र, आदरणीय चाचा जी। उसके बाद अभिवादन जैसे सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, नमस्ते आदि। उसके बाद आपका जो भी विषय वस्तु है उसको आप विस्तार से लिखिए, और अंत में जैसे बड़ों को प्रणाम तथा छोटों को प्यार आदि लिखिए। और समाप्ति के वाक्य में आप लिख सकते हैं जैसे आपके पत्र की प्रतीक्षा में आदि, तथा समाप्ति में आपका या तुम्हारा आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, पत्र जिसने लिखा है उसका नाम। ये अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। आइए अब समझते हैं हम औपचारिक पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मल लेटर। ये पत्र हम उन्हें लिखते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इसमें प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र तथा कार्यालयी पत्र आते हैं। इसको लिखने में यहाँ आप लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता, दिनांक। उसके बाद आप लिखेंगे पत्र पाने वाले का पता, विषय। औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र में यही अंतर होता है कि अनौपचारिक में हम विषय नहीं लिखते तथा औपचारिक पत्र में हम विषय अवश्य लिखते हैं। उसके बाद आप संबोधन लिखेंगे, महोदय, महोदया, मान्यवर, जिसे भी आप लिख रहे हैं, तथा विषय वस्तु को विस्तार से लिखेंगे। और अंत में आप लिखेंगे सधन्यवाद, भवदीय, भवदीया, तथा यहाँ पर अंत में नाम। उम्मीद है आपको पत्र समझ में आ गया होगा, किस प्रकार हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तथा किस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। धन्यवाद।